राज्यों के चुनाव के बाद अब बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लग गई है। आखिर क्या है बीजेपी की नई रणनीति, ये हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं समर्थ श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। यूपी बीजेपी ने हाल ही में जिला अध्यक्षों और क्षेत्रीय अध्यक्षों की सूची को जारी किया था। एक कवायद थी लोकसभा चुनाव को लेकर, तैयारियों की, बूथ लेवल को मजबूत करने की, जिलों में पकड़ बनाने की, और उसी के साथ साथ कल बीजेपी ने जिला अध्यक्षों और क्षेत्रीय अध्यक्षों की सूची के बाद अब जिला प्रभारियों और क्षेत्रीय प्रभारियों की सूची भी जारी कर दी है। जिम्मेदारी तमाम बड़े नेताओं को भी मिली है, तमाम बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारियों को भी मिली है। संजय राय जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, उनको अवध क्षेत्र संभालना है, तो वहीं त्र्यंबकम त्रिपाठी जो है उनको लखनऊ महानगर की जिम्मेदारी दी गई है। इसी प्रकार गोविंद शुक्ला को गोरखपुर क्षेत्र को संभालने की जिम्मेदारी दी गई है। इनका कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब क्या था, क्या ज़रूरत क्या थी? जिला अध्यक्षों की सूची जारी हो गई थी और अब इस सूची के बाद कहीं ना कहीं संदेश ये दिया जा रहा है कि किसी तरीके से जो बूथ लेवल है उसको मजबूत किया जाए, लोकल नेताओं से मिला जाए। यूँ तो जो जिला अध्यक्ष थे, जो जिला अध्यक्ष पहले बनाए गए थे, वो लोकल नेता ही थे। सपोज अगर आप अमरोहा की बात करेंगे या गोरखपुर की बात करेंगे, उनकी पकड़ अपने जिलों में रही है। लेकिन जो प्रभारी होता है, या जिला प्रभारी बनाया, क्षेत्र का प्रभारी बनाया, उसकी जिम्मेदारी होगी कि उनको भी कहीं ना कहीं मोटिवेट करे और आगे लेकर जाए। जो बड़े नाम मैंने आपको बताया, गोविंद शुक्ला, संजय राय, त्र्यंबक त्रिपाठी, ये सब बड़े चेहरे रहे हैं। और केवल यही नहीं है, बल्कि बीजेपी ने तमाम वरिष्ठ विधायकों को भी जिम्मेदारी दी है। जो इस बार चुनाव हार गए उनको भी जिम्मेदारी दी गई है, यानी कि जो पूर्व विधायक बीजेपी के हैं उनके साथ साथ पूर्व मंत्रियों को भी जिम्मेदारी दी गई। यानी कि बीजेपी में या चुनावी रूपरेखा के अनुसार से जिनका एक्सपीरियंस अच्छा है उनको ये कमान सौंपी गई है। और इसको इसलिए कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव की तैयारी, क्योंकि ज़मीन मजबूत करना बीजेपी जानती है कितनी ज़रूरी है। और लोकसभा चुनाव 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में आती हैं। लेकिन कहानी सब बहुत अच्छी भी नहीं है, हिदायतें भी दी गई हैं। जो यूपी के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, उन्होंने सभी जिला अध्यक्षों को एक बात साफ कर दी है कि आपको किसी सांसद की या किसी विधायक की नहीं सुननी है वहाँ के मंडल अध्यक्षों की तैनाती के दौरान। यानी कि एक नसीहत दी गई थी बीजेपी में कुछ दिन पहले कि जो मंडल अध्यक्ष है उनको जिला अध्यक्ष बदल सकते हैं अगर उनकी तबीयत नहीं सही है या वो क्रियाशील अपने क्षेत्र में नहीं है। उसके बाद देखा गया कि कई जिलों में जिला अध्यक्षों की मनमर्जी सामने आई और इसका कहीं ना कहीं जो बीजेपी आला कमान ने उसने संज्ञान लिया। और कल बीजेपी की जो यूपी अध्यक्ष है भूपेंद्र चौधरी, उन्होंने नसीहत दी है कि जो भी चुनाव होगा मंडल अध्यक्ष का, वो जो भी फेरबदल होगा जिले लेवल पर भी, उसकी जिम्मेदारी, उसकी फाइनल कॉल कौन लेगा? प्रदेश स्तर पर संगठन लेगा। यानी कि आप अपनी मर्जी से किसी सांसद के या किसी विधायक के अपने क्षेत्र में कहने से कुछ भी नहीं करेंगे। और इवन ये भी हिदायत दी गई है कि लोकसभा चुनाव में किस जिले से या किस क्षेत्र से किसको टिकट बीजेपी देगी, इसके बारे में भी आप चिंतन छोड़ दीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें बीजेपी की आला कमान या प्रदेश स्तर पर ही इसका निर्णय लिया जाएगा। कुछ जो बीच बीच में बीजेपी का आला कमान ये सीख अपने नेताओं को देती है, उससे कहीं ना कहीं मैसेज साफ जाता है कि कोई भी बीजेपी में आला कमान से बड़ा नहीं है। और इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि भले राज्य में चुनाव हो, किसी को पता नहीं होता है कि यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बन जाएंगे या राजस्थान में अगर बीजेपी चुनाव जीतेगी तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, या अगर आप मध्य प्रदेश की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रहेंगे भी या किसी नए चेहरे को बीजेपी जिम्मेदारी देगी। ये हमेशा एक कश्मकश रहती है जब आप बीजेपी की बात करते हैं। तो फिर बात अगर जिला अध्यक्षों की होगी या क्षेत्रीय प्रभारियों की होगी जिनकी नई सूची कल जारी की गई है, तो उसका कॉन्सेप्ट भी सेम ही रहेगा। यानी कि आप अपना काम वहाँ पर करिए। हिदायत दी गई है कि चुनाव के दृष्टिगत आप अपने जिले में अपने लोकल लेवल पर, लोकल गली क्षेत्र को मजबूत करें, बूथ को मजबूत करें, जिससे वोटर जो है वो वोट करने आए। प्रधानमंत्री की जो योजनाएं हैं उनका जो लाभ लोगों को मिला है उसको लोगों तक पहुँचाएं। और जो विपक्ष के जो पहले काल रहे, चाहे बसपा, सपा, कांग्रेस का रहा हो, उसको जो कुरीतियाँ थी उसके बारे में लोगों को बताएं, गुंडा राज पर फोकस करें। ये सारी बातें बीजेपी के नेताओं को हिदायत दी गई लोकल लेवल पर, जो जाकर बताएं, जिससे जो वोटर बीजेपी का है वो तो रहे ही रहे, जो वोटर नहीं भी है वो भी बीजेपी के पक्ष में वोट करता नजर आए। कैमरामैन गौरव गुप्ता के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, चुनाव आज तक।